अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सक्लूसिव व्यूअर्स चैनल पर खुशामदीद। आज आप देख रहे होंगे कि ये कोई स्टूडियो का मंजर नहीं है, बल्कि एक कुदरत की हसीन वादियाँ, दिलकश नज़ारे हैं और सुहाना मौसम। जी हाँ, बिल्कुल। आज सोचा कि एक्सक्लूसिव व्यूअर्स के इस चैनल के ज़रिए से खबरें, तबसरे, तज्ज़िये तो आपने बहुत सुने होंगे, तो आज सोचा कि आपको थोड़ा सा नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करवाते हैं। तो गट्टे खालिद मुस्तफा साहब आपको इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरों के हवाले से, तज्ज़ियों के हवाले से अपडेट रखेंगे। और मैंने सोचा कि मैं एक आपको नॉर्दर्न एरियाज का विजिट कराता हूँ, जहाँ पे नारान जाएंगे, कागान जाएंगे, झील सैफुल मलूक जाएंगे, बाबूसर टॉप जाएंगे। तो उस मकसद के लिए सफ़र शुरू कर चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद से मेरा सफ़र जो शुरू हो चुका है नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, नारान की तरफ, नारान जाएंगे। और नारान से रास्ते में भी डिफरेंट ऐसे पूरे स्पॉट आते हैं जहाँ पे आपको रुकेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ की खूबसूरती, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ से पाकिस्तान भर से और बैरून मुल्क से भी, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की भी इस इलाके का सफ़र करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। अभी भी वहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं और चश्मे हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं, दरिया का नहार का ठाठे मारता हुआ पानी है। और बाबूसर टॉप की तो फिर क्या ही बात है। और राफ्टिंग, झील मलूक, वहाँ पर राफ्टिंग रास्ते में कर रहे होते हैं, झील सैफुल मलूक और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं नारान के उस एरिया में, सराउंडिंग में। तो वहाँ पे आपको सारा विजिट कराएंगे, क्योंकि ये वो इलाका है नारान का जहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 7 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगरचे कि यहाँ पर कुछ जगहों के ऊपर तो कुछ सहूलियत बेहतर है, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर अब तो दमाग सहूलियत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों की क्या ऐसी खूबी है, अट्रैक्शन है कि लोग मुल्क भर से, पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, लोग खिंचे चले आते हैं इस इलाके में और वो जाना चाहते हैं। चूँकि एक तो गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अगरचे आजकल इस्लामाबाद में कुछ मौसम सुहाना है, लेकिन फिर भी जो इस्लामाबाद का मौसम के मुकाबले में नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, नारान कागान के मौसम की बात करें, बाबूसर टॉप के वेदर की बात करें, तो बहुत ही दिलकश है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर जाएं, कुछ मैंने भी इस हवाले से कुछ लोगों से रहनुमाई ली, आपका क़याम उसके साथ साथ कुछ जगहों के ऊपर आपने हिफाजती तदबीर का ज़रूर मुलाज़े खातिर रखना होता है। किसी दरिया के नज़दीक आपने नहीं जाना। और उसके साथ वहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स अभी मौजूद हैं। कुछ रोज़ कब खबर आई थी कि ग्लेशियर्स के ऊपर कुछ लोग चढ़े तो दरमियान में गिरने से वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो आप भी जब आएँ तो हम भी आपको ग्लेशियर्स दिखाएंगे, उन एहतियाती तदबीर के ऊपर सख्ती से अमल करना है। और यहाँ पर अभी जब मैं रास्ते में पहुँचा हूँ, अभी को बालाकोट के नज़दीक हूँ, तो पता चला कि वहाँ पर बिजली का बड़ा सीवियर एक इशू है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की वहाँ जिम्मेदारी है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ वोल्टेज बड़े कम है। लेकिन चूँकि वहाँ पर एसी की ज़रूरत नहीं है और पंखों के कुछ दिनों में आजकल चूँकि बारिशें बहुत कम हुई है, कोई ज़रूरत पेश आई है, लेकिन वो कुछ मसला भी वहाँ पे लोगों से जानेंगे कि वहाँ पे उनको मसाइल क्या हैं और इस इलाके को मज़ीद डेवलप करने के हवाले से केपी गवर्नमेंट क्या करे, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ मनाजिर भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं आगे नारान की तरफ। अजीबियोस तो मैं मौजूद हूँ नारान शहर में, जहाँ पर एक तवील सफ़र करने के बाद यहाँ पर क़याम किया और ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी भी शहर से यहाँ पहुँचते हैं तो आपका टारगेट होता है कि आप किसी अच्छे लोकेशन के ऊपर एक अच्छे होटल का इंतखाब करें। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे किसी एक दोस्त से गाइडेंस मिली थी रॉकवुड होटल की। तो जहन में बहुत से खदशात आते हैं, किस जगह पे होगा, उसकी लोकेशन मज़े की होगी कि नहीं होगी, उससे आपके रूम से व्यू कैसा मिलेगा। तो बहरहाल पहुंचे, यहाँ पर बताया गया था कि अच्छा होटल है, तो उस मैं इसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये होटल है रॉकवुड होटल। ये बहुत ही खूबसूरत होटल है। मुख्तलिफ जगहों पे आप भी गए होंगे, मुझे भी जाने का मौका मिला, लेकिन जितना अच्छा ये होटल है, जितनी इसकी अच्छी इसकी लैंडस्केप, इसकी टोपोग्राफी, इसका सारा अरेंजमेंट है, जितना अच्छा इसको उन्होंने तामीर किया, जितनी अच्छी इसकी मेंटेनेंस है, जितना अच्छा इनकी वेलकम करते हैं, जितना अच्छा ये ट्रीट करते हैं, और सबसे बढ़कर जितने अच्छे यहाँ खाने हैं, आउटस्टैंडिंग। और क्योंकि आप किसी भी होटल में जाते हैं, यहाँ पे और भी होटल्स हैं, तो जो यहाँ एडवांटेज है वो मुझे किसी और होटल में दिखाई नहीं दिया। सबसे बढ़कर किसी और होटल में जाते हैं, आप दाखिल होते हैं लॉबी से अपने रूम में, इस होटल की पार्किंग, उसके बाद इसका लॉन्ज, इसका ग्रीन एरिया, इसकी रिसेप्शन बहुत कुशादा है। आप रात को बाहर बैठ सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर आप देखें जिसका व्यू मिलता है यहाँ से आपको अपने रूम से, ये सामने नारान शहर है पूरा, दरिया किनार का आपको सुबह दोपहर शाम आपको व्यू मिलता है। राइट लेफ्ट इसके बैकग्राउंड के लश ग्रीन पहाड़ है और पीसफुल, शोर बिल्कुल ही यहाँ पर, और बिल्कुल अपने मतलब जैसे सही चाहते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। मतलब एक होटल की पोजीशन टॉप पे इसकी लोकेशन, होटल के खाने, होटल की बिल्डिंग,
होटल के अमले का आपके साथ रवैया, उनकी ट्रीटमेंट और उसकी लोकेशन। और फिर यहाँ से आपने बाबूसर टॉप जाना है, आपने डिफरेंट पिकनिक राफ्टिंग के लिए जाना है, झील सैफुल मलूक जाना है, तो यहाँ से एक्सेस बहुत इजी है। आप इंजॉय करते हैं अपने क्याम को भी, अपने ताम को भी और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जरा बाबूसर टॉप जाने का प्लान है, तो आप भी फिर हमारे साथ चलिए। तो आज सफर करते हैं जी नारान से बाबूसर टॉप का, और जैसे नारान शहर से बाहर निकलते हैं तो ये दरिया कुनहार का ये पॉइंट, जो कि बहुत इसका ये एरिया खुला है, यहाँ दरिया की जो पानी की रफ्तार है थोड़ी कम हो जाती है। राफ्टिंग का बहुत लोगों में क्रेज है, यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर लोग जमा है। और कंपैरेटिवली ये ओवरऑल ये रोड काफ़ी बेहतर है, कुछ अर्सा पहले ही बनाया है। जब नारान से आप बाहर निकलते हैं बाबूसर टॉप के लिए, तो रास्ते में यहाँ पे 4 मुख्तलिफ अच्छे पिकनिक के आपके स्पॉट आते हैं, जहाँ पे आप रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और इस साइड पे वैसे तो पूरा नारान ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ दरिया कुनहार चलता है, बह रहा है, और साथ लश ग्रीन पहाड़ है, और रोड अच्छा है। यहाँ जाते हुए आप अच्छा एंजॉय करते हैं। वो पैटर्न नहीं है जो कहा जाता है झील सैफुल मलूक का, तो वो भी आपको झील सैफुल मलूक भी कल लेके चलेंगे, क्योंकि झील सैफुल मलूक आप नारान आए और झील सैफुल मलूक ना जाएं तो ये तो फिर आपके पूरे नारान के विजिट का कहते हैं कि आपका स्वाद ही अधूरा रहेगा। तो ये इस एरिया में जब हमने सफर शुरू किया, झील सैफुल मलूक दूसरी तरफ है, ये रोड बाबूसर टॉप की तरफ जाता है। और जो गूगल मैप ने बताया यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है बाबूसर टॉप पहुँचने का। और यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए इस रास्ते में मुफ्त जगहों पे बड़े अच्छे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे जिप लाइन भी मौजूद है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बर्फ का बड़ा तोदा, ये ग्लेशियर गिरा तो अभी तक वो मेल्ट नहीं हुआ, और यहाँ पे बच्चे उससे सेल्फीज ले रहे हैं। और जब इसके पास से आप गुजरते हैं तो इस कदर ठंडी हवा आती है कि क्या है इसके बाद होता है, मतलब आप गर्मी का तो एहसास ही खत्म हो जाता है, कुछ ही सेकंड्स में सर्दी का एहसास शुरू हो जाता है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ने का सफ़र जारी है। ये जिप लाइन है, और इस जिप लाइन के पास भी बहुत से लोगों ने स्टे किया हुआ है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत क्रेज़ होता है, बच्चों में स्पेशली और फिर बड़ों में। और यहाँ कुछ जगहों पे देखा कि बच्चों की माएँ भी फिर नहीं रह सकती, वो भी जिप लाइन का लाजमी उसको इंजॉय करती हैं। तो यहाँ से जिप लाइन से अभी यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे बाबूसर टॉप की तरफ, और आगे 2-3 पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे रास्ते में कुछ स्टे करेंगे। और यहाँ पे अभी भी जो ऊपर टॉप की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर अभी भी वहाँ दिखाई देती है वाज़ेह तौर के, पर वहाँ भी बर्फ़ मौजूद है। और नारान का वेदर इस मरतबा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा गर्म है, जैसे कि हम लोग इस्लामाबाद और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। बल्कि कुछ लोग नारान के अंदर होटल्स में आके डिमांड कर रहे थे डे टाइम में कि पंखे क्यों नहीं है, तो पंखों की ज़रूरत महसूस होती थी पिछले 1-2 दिन में, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। रात के वक्त मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिशें बहुत कम हुई हैं इस तरफ भी, तो दिन के वक्त थोड़ा सा नारान शहर में होटल्स के अंदर आप हों तो आपको थोड़ा सा एहसास होता है पंखे का, लेकिन नॉर्मली दिन में लोग होटल में तो वक्त नहीं गुजारते, चले जाते हैं बाहर। तो क्लाइमेट ये भी रोड की तरफ देखें, अभी भी बर्फ़ के बड़े बड़े ये पीसीस और ये पड़े हुए हैं, जो कि आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट हो रहे हैं। बच्चे और फैमिलीज यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे ये मेल्ट होती है, आइस बर्फ मेल्ट हो रही है, वहाँ पे रोड्स थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। ये एक और जिप लाइन है, जिप लाइन चूँकि दरिया के बिल्कुल किनारे है, तो लोग बहुत इसको इंजॉय करते हैं। और आप सिर्फ इस रोड पे ड्राइविंग ही करते रहें, इतने खूबसूरत यहाँ पे पहाड़ हैं, सरसब्ज हसीन वादियाँ, ये ढोल के थाप पे इंजॉय हो रहे हैं, क्या बात है। और रोड किनारे जैकेट्स लगी हुई हैं। पहले तो इन दिनों में एक अभी भी बल्कि बारिश हो जाए, कोई घोड़सवारी कर रहे हैं, बारिश हो जाए तो फौरी तौर के ऊपर आपको जैकेट की ज़रूरत होती है। तो गाड़ी में मैंने भी रखी हुई जैकेट, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको अपने साथ ये बंदोबस्त रखते हैं। अगर बारिश हो जाए तो समझो अगले 1-2 दिन के लिए आपको दिन के वक्त भी आपको ऊपर से एक अपर पहनना पड़ता है। और ये देखिए खूबसूरत पहाड़, इन पहाड़ों के ऊपर दूर दराज लोगों के अपने उनके घर बने हुए हैं, और इस रोड के साथ होटल्स भी मौजूद हैं। नारान शहर से थोड़ा सा हम बाहर आ चुके हैं, तो खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से तकरीबन हमें 1.5 घंटा मजीद लगेगा बाबूसर टॉप पहुँचने में, 1.5 से 2 घंटे। तो रास्ते में जो पिकनिक स्पॉट आएंगे तो उसका भी आपको सैर कराएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ये जी फाइनली नरान से बाबूसर टॉप पहुँच के ही गए। वैसे तो 2 घंटे का सफ़र बताया जाता है, लेकिन रास्ते में डिफरेंट स्पॉट्स ऐसे आते हैं कि आप वहाँ रुके बगैर रह नहीं सकते, तो तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं अगर आप रुकते वक्त। बहुत खूबसूरत जगह। इस पूरे जब नरान आते हैं तो सब पहाड़, ये बहुत पहाड़ दूर दूर से बहुत आपको ऊंची दिखाई देती है। एक चोटी आती फिर और आ जाती है, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है। तो ये पहला एक ऐसा मकाम है बाबूसर टॉप का जहाँ पे आप पहाड़ों की बिल्कुल एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर है और चट्टानें दूर से आपको दिखाई देती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। रोड ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन बहुत से जगहों पर रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। तो जिसको जहाँ पे मुसलसल पानी का बहाव हो रहा हो इस सीज़न में स्पेशली, रोड वहाँ कुछ हिस्से बार टूट जाता है, लेकिन वहाँ पे वो थोड़ी रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से बाकी भी जो रोड बनता है नया वो भी फौरी ख़राब हो जाता है। तो लेकिन रास्ते में ये तो गाड़ियाँ भी हमें ज़रा ख़राब हुई दिखाई दी। कुछ गाड़ियों के टायर पंचर हुए थे, क्योंकि कुछ रोड्स के ऊपर है उन्होंने स्टील का इस्तेमाल किया, सरिये का। रोड ऊपर से कंक्रीट टूट गई है, तो वो अब सरिये बाहर निकल रहे, तो जहाँ गाड़ी के टायर में लगे तो फिर आगे चल के गाड़ी की हवा निकल जाती है। तो ये बाबूसर टॉप है जी फाइनली, और ऊपर ही बच्चों का नज़ारे हैं। ऊपर चलेंगे तो बच्चे सब महसूस तो दिखाई दे। थोड़ा सा मज़ीद सफ़र होना बाकी है, ऊपर की तरफ जाना है, एक्सट्रीम एंड पीक है। बस इसको अचीव करने के बाद बाबूसर टॉप पहुँच जाएंगे। बाबूसर टॉप बड़ी तादाद में से आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये नरान का गान और बाबूसर टॉप सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव ये टूरिस्ट का स्पॉट है, और एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 लाख हर साल टूरिस्ट आते हैं, और इस साल वो 30% अब तक ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। जबकि भी यहाँ पे बहुत काम होना बाकी है, और गवर्नमेंट को, केपी गवर्नमेंट को स्पेशली यहाँ पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये स्पॉट इंटरनेशनल टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी लिहाज से कम नहीं है। देखिए जी लालूसर टॉप के ऊपर खूब गहमा गहमी है, और ये जिप लाइन के नज़ारे देखिए जी, काफ़ी हाइट के ऊपर है और काफ़ी बड़ी। ये देखिए जी, ये एक फीमेल में सही तरह से उतर नहीं सकी, तब उनको रेस्क्यू किए जा रहे हैं। और यहाँ पे खूब रौनक मेला लगा हुआ है, और इतने लोग तादाद आए हुए हैं, तादाद में लोग आए हैं कि अनारकली लाहौर का मंजर पेश हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, हर तरफ गाड़ी लोग ही लोग हैं, खाने इंजॉय हो रहे हैं। और ये साथ में जिप लाइन है, जिप लाइन लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये काफ़ी हाइट के ऊपर जिप लाइन है, नीचे इसकी बहुत डेप्थ है, झूले भी हैं। और लेकिन वही बात है, टूरिस्ट हों, एडवेंचरस ना हो और लोग इंजॉय करें। ये एक और जिप लाइन के ऊपर नौजवान को जाते हुए नीचे देख सकते हैं। ये तो नाज़रीन नरान से होते हुए, लालूसर झील से होते हुए, मुख्तलिफ स्पॉट से होते हुए पहुंचा हूँ बाबूसर टॉप, जो कि सतह समंदर से 13,700 फुट बुलंद है। एक हाईएस्ट पॉइंट है, जिसके आगे फिर गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हो जाता है। ये वो स्पॉट है जहाँ से पूरे, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से सियाह खींचे चले आते हैं। यहाँ पहुँच के बच्चे बड़े सभी बड़ा एंजॉय करते हैं। आप राइट तरफ देख सकते हैं, हर तरफ झूलों की भरमार है, जिप लाइन्स हैं, और एक 13,700 फुट की बुलंदी जिप लाइन से जैसे आप सफ़र स्टार्ट करते हैं तो नीचे बिल्कुल एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेप्थ मिलती है। एक दफ़ा तो आपको लग पता जाता है, लेकिन यही एडवेंचर है। हर तरफ झूले हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और उसके साथ साथ स्विंग, दुनिया की हाईएस्ट, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट जो एक पीक है, ये बाबूसर टॉप, ये केपी के एक हदूद के अंदर जीबीके पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे ये हाईएस्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि ये स्विंग्स भी लगाई गई है ना। ये भी बड़ा एडवेंचरस है, जब ये होटल के साथ आपको छोड़ते हैं तो एक बड़ा एडवेंचर होता है। तो लोग यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा स्पॉट है फैमिली के साथ आने के लिए, लेकिन जो बड़ा प्रॉब्लम है, आप नीचे देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे काम करने की जरूरत है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मदद आपके तहत झूले लगा दिए, वाशरूम्स बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। केपी गवर्नमेंट को अब मार्ग नहीं है, बेहतर नहीं है। और आप राइट साइड भी देखते हैं तो जिस तरीके से ये इंटरनेशनल अट्रैक्शन का ये पॉइंट है, उस एंगल से यहाँ पर उसकी डेवलप उसको नहीं किया केपी गवर्नमेंट ने। बड़ा हैरान हूँ कि नरान का गान और बाबूसर टॉप हर
मौसम इतना अच्छा है, लक्षद्वीप पहाड़ें हर कोई आना चाहता है, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, जिससे न सिर्फ केपी गवर्नमेंट को रेवेन्यू का बहुत फायदा मिल सकता है, बल्कि टूरिस्ट भी ज़्यादा आ सकते हैं। और ये इस पॉइंट तक तकरीबन एक सीज़न में 3 से 4 माह के दौरान 7 लाख लोग यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो बहरहाल मैंने भी बहुत एंजॉय किया और उसके साथ साथ लोग भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ से वापस जाएंगे, रास्ते में कुछ और पॉइंट है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, उसका हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मकान है, लेकिन पानी बहुत ठंडे है और लेकिन इसकी ब्यूटी बहुत है माशाल्लाह। और बजट में आप 4 रुपये पे बैठ सकते हैं, 4 रुपये में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप पाँव नहीं डाल सकते हैं। और इसे ऊपर से ही पहाड़ों से पानी आता है। ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है और इसी पॉइंट के ऊपर आपको जिंदा ट्राउट मिल सकती है। जब कभी भी यहाँ पे आएँ तो जिंदा ट्राउट आपके सामने फ्राई करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैसे फार्मिंग की हुई है, क्योंकि याद से पकड़ना ट्राउट पाबंदी है, इसकी वजह से चूँकि नफैद हो रही है, सब लोग यहाँ फार्मिंग करते हैं, उसमें पानी चलता रहे, पॉन्ड बनाते हैं जिसमें पानी का सही होता है उससे आउट। तो इनका ट्राउट बहुत लजीज मछली है और बहुत एनर्जी वाली। तो जब कभी नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे ट्राउट अपने सामने और पॉन्ड में से पकड़ा के उसको ग्रिल कराएँ, फ्राई करवाएँ तो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये स्पॉट बहुत मजे है। ये हमारा झील सैफल मलूक की तरफ नारान से सफ़र शुरू हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर आए हुए हैं। और आप जब नारान पहुँचते हैं, नारान में आप अच्छी कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप विज़िट करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ जाने तो आप अपनी गाड़ी भी नहीं जा सकते। रोड की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ जगहों पे रोड थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे रोड ख़राब है। और ये झील से लोग तक आपको ले जा सकती है। अगरचे कि यहाँ तक जाने के लिए बेहतर रास्ता होना चाहिए, लोग अपनी गाड़ियों पर भी जा सकें, लेकिन हालत ऐसी है रोड की कि आप जीप के बगैर नहीं जा सकते। जैसे ही नारान से आप बाहर निकलते हैं तो आपकी एक तरह की बहुत ही खूबसूरत ये एक नदी है, एक यहाँ से देखिए इतना खूबसूरत इसका व्यू है। यहाँ भी कुछ लोग इसके किनारे ठहरते हैं, इंजॉय करते हैं और लेकिन फिर उसके बाद उनका आगे सफ़र भी रहता है, क्योंकि अब यहाँ पे बारिश जैसे हो सर्दी फ़ौरन बढ़ जाती है, लेकिन वेदर बहुत प्लेजेंट है और मुल्क भर से सयाह यहाँ पर आए हुए हैं। लोग इंजॉय करें। नीचे पानी की आप देखिए छोटे छोटे बना लेते हैं, वहाँ पर जब बर्फ़ गिर रही है तो पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो लेकिन होटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और होटल्स की क्वालिटी यहाँ बहुत बेहतर हुई है। आपको रिहाइश की बहुत अच्छी मिल जाती है, ऑप्शंस आपको, अगरचे के भी पीक सीज़न है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक आपको रूम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते रूम रेंट, तो उनके लिए भी यहाँ पे रिवर के साथ और मुख्तलिफ अतराफ के कैंपिंग का बंदोबस्त भी है। छोटे गेस्ट हाउसेज भी बने हुए हैं और उसके साथ साथ अच्छे VIP होटल्स भी मौजूद हैं। रिहाइश अच्छी है और लेकिन जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुसलसल फील हो रहा है नारान सिटी के लिए स्पेशली, वो यहाँ पे थोड़ी सफाई की और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ताकि लोग आसानी से घूम फिर सकें और डिफरेंट जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर आसानी से जा सकें। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं झील सैफल मलूक, तो वहाँ पर आगे चल के मज़ीद आपको उसकी तफसीलात और कुछ जो कुदरत के हसीन नज़ारे हैं वो आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये सफ़र बहुत अच्छा है, बहुत मज़े के, गरचे के यहाँ जाते जाते जिस तरह का रोड है और जिस तरह की गाड़ी में जाना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना आपका अंग अंग आपका हिल के रह जाता है, इंजर पिंजर आप हिल के रह जाता है आपके जिस्म का। लेकिन आप कुदरत के हसीन नज़ारों में इतने महव होते हैं कि उस वक्त तक आपको एहसास नहीं होता। ये तो जब आप वापस पहुँचते हैं अपने होटल में, रूम में, तो रात को फिर आपको एक आध पेन किलर आपको आपको पेन किलर टैबलेट लेनी पड़ती है। तो ये सफ़र आगे जारी है और इस सामने देखिए पहाड़ों के ऊपर ये जून का महीना एंड हो रहा है और यहाँ पर अभी भी कुछ पहाड़ों के ऊपर
बर्फ़ आगे हमें दिखाई दे रही है, तो बड़े हसीन नज़ारे हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे, ये थोड़ा सा जीप आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। इवन मैंने कुछ गैर मुल्की सफ़ीरों को भी कहते सुना हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ और कश्मीर। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। सबसे पहले किसी भी एरिया की खूबसूरती उसकी कश्मीरीन एरिया, लैंडस्केप, उसका जंगल, दरख्त और वेदर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ताकि हुई है। लेकिन जो वहाँ पे और यहाँ पे हमारा एक डिफरेंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ये सामने आप देख सकते हैं, इस पहाड़ के ऊपर अभी भी ये बर्फ़ पड़ी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये देखिए, ये जीप से लोग आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए तो क्या ही बात है। होटल्स अब बन चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत होटल्स यहाँ पे बना दिए, और लेकिन जो केपी गवर्नमेंट को यहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ की है कि यहाँ पे रोड्स बेहतर किए जाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, ताकि लोग मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट पे जाने का जो सफ़र है वो आरामदेह हो और लोग अपनी गाड़ी में भी जा सकें। तो चलते हैं जी झील सैफुल मुलूक की तरफ, हमारे साथ रहिए। ये रोड हालत देखिए जी, यहाँ पर अब इस जीप वाले ने ये 4x4 से इसको उस पोजीशन में इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर हाइट भी है और रोड भी ख़राब है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, इस रोड के ऊपर, इस हाइट के ऊपर और रोड की हालत ये हो, तो इस जीप के अलावा तो आप कुछ सोच नहीं सकते। सिवाय कुछ बाइकर्स हैं जिनके पास कुछ हैवी उनके इंजन की हॉर्स पावर है, वो तो यहाँ तक पहुँचने में किसी हद तक कामयाब हो जाते। लेकिन इसके अलावा कोई और गाड़ी इस तरफ रुक करे, वो अगर यहाँ कुछ ऊपर आने की किसी ने कोशिश तो ठीक है, लेकिन वो गाड़ी वापस खुद नहीं जाएगी रास्ते, ना ही झील सैफुल मुलूक पहुँच पाएगी, बल्कि फिर उसको किसी और इसी जीप के साथ उसको टू चेंज करके वापस लाना पड़ेगा। तो ना वो वापस जा सकेगी ना आगे जा सकेगी, जो इस रोड की यहाँ पर हालत है। लेकिन वही बात है कि आपने किसी अच्छी डेस्टिनेशन में पहुँचना है तो फिर आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। झील सैफुल मुलूक जो इतना एक टूरिस्ट के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव स्पॉट है, तो फिर आप सारी ये मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, इस रोड की टूट फूट की भी, और इन जीप्स के सफ़र को एंजॉय भी करते हैं। तो चलते हैं जी आगे, ये खूबसूरत नज़ारे करते हुए। ये जी फाइनली एक मुश्किल, दुश्वार, गुजार रास्ता तय करने के बाद और गर्दो गुबार और शदीद धूल का सामना करने के बाद, फिलहाल तो यहाँ पे अब हमारी शक्लें भी शायद न पहचानी जाएं, लेकिन झील सैफुल मुलूक तक पहुँचने, इसको देखने से महसूस करने की खुशी में थकावट, मट्टी, रास्ता सब भूल गए। ये वो जीपों की एक पूरी एक देखें जनाब, एक बड़ा शहर आबाद हुआ है जिनके जरिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अभी आपको पहला नज़ारा कराएंगे झील सैफुल मुलूक का। ये है जी वो झील सैफुल मुलूक, जिसके हुस्न, जिसकी कशिश से पूरे पाकिस्तान से लोग खींचे चले आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के सियाह यहाँ खींचे चले आते हैं, रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर। और इसके बावजूद कि सब लोगों को तवक्को थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट है यहाँ पे गुज़श्ता 12-13 सालों से, तो यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा, लेकिन हर साल जो भी आया है, जिन लोगों से बात हुई है, जैसे रोड की हालत आज से 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, आज भी वही हालत है। तो यहाँ पर हम उतरेंगे और चलेंगे आगे झील सैफुल मुलूक की तरफ, और फिर वहाँ पे जो कुदरत के हसीन नज़ारे हैं तो उनको देखेंगे भी, सही महसूस भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। ये झील सैफुल मुलूक का बाज़ार है, यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं लोगों की रिफ्रेशमेंट के लिए। और इस बाज़ार से गुजर के जिसने वॉक करते हुए जाना नीचे झील सैफुल मुलूक तक, इस बाज़ार से जाएगा। जिसने हॉर्स राइडिंग करनी है तो वो थोड़ा सा ऊपर से आता है। तो इस बाज़ार की भी हालत बस गुजारा ही है, हालत बड़ी पतली है। और मेरे लिए तो हैरान है कि केपी गवर्नमेंट टूरिज़्म को प्रमोट करने का इतना दावा करती है, और ये वो स्पॉट है जिसके दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन रोड्स की हालत तो आपको दिखाई थी मैंने, और बाज़ार की हालत भी बहुत खस्ता हाल है। और ये बहुत बेहतर पॉइंट हो सकते हैं कि लोग यहाँ पे सैफुल मुलूक के ऊपर कोई होटल भी नहीं है, रेस्टोरेंट ज़रूर हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली होटल बनने चाहिए। एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है डेफिनेटली।
तो यहाँ पे होटल्स बनने चाहिए ताकि लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकें, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे आना है दिन के वक्त जीप पे आने और उसके बाद वापस आपने निरान नीचे शहर में चले जाना है, वहाँ पे होटल में आप काम करते हैं और यहाँ पे आप नाइट स्टे नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कैंपिंग करना चाहें तो वो रह सकते हैं, और वैसे जो है वो यहाँ पे आप रात नाइट स्टे करने का अरेंजमेंट नहीं है, वो होना चाहिए। ये कुछ ये रेस्टोरेंट खोखे बने हुए हैं छोटी छोटी शॉप्स के लिए, और यहाँ बहुत बेहतर ये स्पॉट बन सकता है। जिस तरह हम सपोज और कुछ ना करें तो अगर हम मरी के लेवल के ऊपर देख लें, जिस तरह मरी के स्पॉट को डेवलप किया हुआ है, वहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर से, तो उस लेवल पे तो इसको बहुत आसानी से डेवलप किया जा सकता है। और इवन और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही अरेंजमेंट कर ले तो मेरे ख्याल में बहुत से पाकिस्तानी ग्रुप्स कंपनियाँ ऐसी हैं, हमारी इंटरनेशनल कंपनी भी यहाँ पे आना पसंद करेंगी कि यहाँ पे वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। असल में ये पॉइंट आउट करने का मकसद ये है कि हम इसको वहाँ पर भी टेकअप करेंगे ऑन एंड ऑफ। कभी CM KP से मुलाकात होती है, KP गवर्नमेंट के लोगों से मुलाकात होती है, उनसे भी टेकअप करेंगे कि आपको इस पॉइंट को डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट और रोड्स बेहतर बनना चाहिए ताकि लोग यहाँ भरपूर इंजॉय कर सकें। इससे न सिर्फ मकामी जो लोग हैं उनके भी रोज़गार में इजाफा होगा। चलें जी, ये ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे आने का। और ये देखिए जी, झील सैफ अल मलूक का एक खूबसूरत व्यू। धूप निकली हुई है, पहाड़ों पर बर्फ़ अभी भी मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। ये वो बर्फ़ है जो मेल्ट होती हुई इस झील बनती है यहाँ पर। और कहते हैं ना कि रात कहते हैं यहाँ परियाँ उतरती हैं, तो अब परियाँ मेरे ख्याल में दिन में तो उतर नहीं सकती जहाँ पे जो मंजर है, और शाम के औकात में उतरती होंगी, तो शाम तक रुका जा सकता है। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि कुछ परियों से मुलाकात हो, लेकिन फिर जब प्लान बनाया कि शाम तक रुकते हैं, लेकिन फिर अचानक ज़हन में ख्याल आया कि कोई परी उतर भी आई और उसने कहा मैंने वापस नहीं जाना था, आपके साथ जाना है। फिर जहन में बेगम का ख्याल आया, तो बेगम को जब ख्याल आया तो फिर बहुत से ख्याल आता है। उन बहुत से ख्याल आने के बाद एक ख्याल ये आया कि ये इरादा तर्क कर दें भट्टी साहब आप, और दिन का ही कुछ वक्त है यहाँ पर गुजारें और उसी जीप के ज़रिए से वापसी का रास्ता इख्तियार करें। और जो परियों को उतरने की और परियों के से मिलने की जो ख्वाहिश है उसको फ़िलहाल दिल में रखें, और इस परियों के उतरने के नज़ारे को देखने के लिए फिर कभी दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। तो फिर वक्त आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे चल के आपको लोग बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं। नीचे जाने का रास्ता भी बड़ा दुश्वार गुजार है। अगर आपके साथ कुछ बुजुर्ग हैं तो वो नहीं नीचे जा सकते, क्योंकि ट्रैक बड़ा रफ है, और बच्चों और ख़वातीन के लिए भी, नौजवानों के लिए बड़ा रफ रास्ता है। सफाई का इंतज़ाम तो मैं पहले बता चुका हूँ। बस मेरा जो कहने का मकसद ये था, तनकीद हरगज़ मकसद नहीं है, KP गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना है कि बहुत अच्छा स्पॉट है, इंटरनेशनल लेवल का स्पॉट है, इसको वार फुटिंग पे डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे सहूलियात की बेहतरी होनी चाहिए, यहाँ पे सफाई का भी कोई निज़ाम नहीं है, सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। इससे न सिर्फ KP गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, मकामी अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगे और लोगों को सैर और सेहत की तफरीह की बेहतरीन मौके भी मिल सकेंगे। तो ये वो है सबसे बड़ा नज़ारा और एडवेंचर सैफ अल मलूक झील में कश्ती रानी का। और कश्ती रानी का निज़ाम भी बाहर यहाँ पर एक देसी सिस्टम है, यूनिट बनी हुई है, वो ही रेट तय करती है। और उसमें आप तीन ऑप्शन हैं ये लोग वापस जा रहे हैं। तीन ऑप्शन हैं कि आप झील में जाएं, सेंटर दरमियान सो के वापस आ जाएं। एक ये पैकेज है। दूसरा पैकेज है कि आप झील के दूसरा ग्लेशियर एक पड़ा हुआ है, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ग्लेशियर में ऊपर से आया कितनी बड़ी तादाद में, अभी भी जून का महीना एंड हो रहा है लेकिन वहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। तो अगर वहाँ पे आपने रुकना है 10 मिनट तो फिर डिफरेंट पैकेज है, और अगर आपने पूरी झील का विज़िट करना है तो उसका डिफरेंट पैकेज है। तो ये तीन पैकेजेस हैं, लेकिन ज़ाहिर है 2000 से लेकर 600 का पैकेज है, लेकिन जो भी आता जा रहा है वो कश्ती रानी का लुत्फ़ लिए बगैर तो नहीं जा सकता। ये ठंडा पानी जी, ये ठंडा पानी जी, ये ठंडा पानी यहाँ पे। और मैंने कहा झील सैफ अल मलूक के उस पानी को हाथ लगा लें जिसमें रात को परियाँ आती होंगी, यहाँ पे आके वो उतरती होंगी।
बनाव से हार करके जाती होंगी, तो चलो मैंने कहा इस पानी को भी हम ज़रा छू लें। जी ठीक है, तो ये वो है सारा सील सैफ मुल्क का नज़ारा अंदर से, और पीछे जो कश्ती आ रही है तो हर तरफ कश्ती आने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वो ग्लेशियर मौजूद है और यहाँ से बेसिकली इसका सोर्स है मेजर, यहाँ से हर वक्त पानी आता रहता है। इन पहाड़ों से यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इन पहाड़ों से भी पानी आता रहता है हर वक्त। और यहाँ पे तरफ ये देख सकते हैं आप, ये वो बड़े बड़े कोई पीसेस के नहीं, यहाँ ग्लेशियर होते हैं और यहाँ से भी मौजूद है। ये फाइनली झील सैफ मुल्क से कश्ती रानी करते हुए दूसरा इसका किनारा है। यहाँ पर एक ग्लेशियर आया हुआ है, बहुत बड़ी मिक़दार यहाँ बर्फ़ मौजूद है। जैसे कि गर्मी है यहाँ पे इस इलाके की मुनासबत से, जून का महीना है, लेकिन अभी मेल्ट नहीं हुआ ये, और ये कहा जा रहा है कि 2 माह में ये मेल्ट ना हो तो उसके बाद दोबारा इसके ऊपर मज़ीद बर्फ़ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वैसे 3 से 4 माह बाद झील सैफ मुल्क बंद हो जाती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जो सारी रास्ते में PTI का मैं जिक्र करता आया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ झंडे भी लहरा रहे हैं, लोग उनके यहाँ चाहने वाले मौजूद हैं। तो मैं CM खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट से हम ये बात टेकअप करेंगे कि आपका प्रोविंस में, इसमें यहाँ पे आपका प्रोविंस है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है और यहाँ पे आपके चाहने वाले हैं, आपका झंडा यहाँ लहराता है, तो यहाँ पे कुछ सहूलियात होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है, स्पॉट बहुत अट्रैक्टिव है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको डेवलप जिस तरह करना चाहिए KP गवर्नमेंट को वो नहीं है। मुल्क भर से लोग यहाँ पे आते हैं, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, तो तवक्को करते हैं कि KP गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे और यहाँ पे और ज़्यादा तादाद में लोग आ सकते हैं और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं।